नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। आज हम हिंदी में समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं और उसके भेद को समझेंगे। समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। समास को इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं और उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। उसके वाक्य है, राजा का कुमार सख्त बीमार था। इसमें राजा का कुमार, राजकुमार सख्त बीमार था, उसमें आता है राजकुमार। उपर्युक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि राजा का कुमार का संक्षिप्त रूप राजकुमार हो गया है, अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तात्पर्य यह है कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जब वे दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तब समास होता है। समास होने के पूर्व पदों के रूप को बिखरे रूप, समास विग्रह और समास होने के बाद बने संक्षिप्त रूप को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में राजा का कुमार समास विग्रह और राजकुमार को हम समस्त पद कहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે समास के भेद જોઈશું। हिंदी में समास के मुख्य 6 माने जाते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે तीसरा भेद समास का तीसरा भेद द्विगु समास को पढ़ेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है हुआ लिखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, इसे उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, पहला त्रिकाल, त्रि का अर्थ होता है तीनों कालों का समूह। दूसरा दोपहर, दो पहरों का समाहार। द्विगु समास के अन्य उदाहरण हैं, उसमें समस्त पद और विग्रह बताया गया है। समस्त पद है त्रिलोक, विग्रह है टी का अर्थ होता है तीनों लोकों का समूह। चौगुनी, चार गुनी। नवरात्र, नव का अर्थ होता है 9 रात्रियों का समूह। पंचनन, 5 नदियों का समूह। चतुष्कोण, 4 कोण वाला। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समारोह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। निम्नलिखित द्विगु समास का विग्रह कीजिए। नवरात्र, पंचवटी, पंच प्रमाण, त्रिभुवन, नवरात्र। दोपहर, छमाही, तिकोना, दोपहर, अठवाड़ा। त्रिलोकी, अठन्नी, द्विगु, अठन्नो लोना, अष्टधातु, सदरस, पंचवदन। द्विगु समास के भेद। द्विगु समास के 2 भेद हैं। पहला समाहार द्विगु समास और दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। पहला समाहार द्विगु समास। समाहार द्विगु समास किसे कहते हैं? समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला 3 लोगों का समाहार त्रिलोक, दूसरा 5 बेटों का समाहार पंचवटी, तीसरा 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन। दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास किसे कहते हैं? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास 2 प्रकार के होते हैं। उसमें बेटा या फिर उत्पत्र के अर्थ में, जैसे पहला 2 माँ का होता है दुमाता, दूसरा 2 सूटों के मेल का द्रुश्रुति,
ब जहाँ पर सच में उत्तर पद पर और दिया जाता है। जैसे पहला है 5 प्रमाण, पंच प्रमाण। दूसरा 5 अट्ठर, पंच अट्ठर। समास का चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद हो प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं को प्रयोग करता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। पहला इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप होता है। जैसे समस्त पद है, उसमें ऋषि मुनि, विग्रह होता है ऋषि और मुनि। माता पिता, माता और पिता, गाय बैल, गाय और बैल, सीता राम, सीता और राम, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन। दूसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में वैकल्पिक सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद और विग्रह, उसमें धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, हाँ ना, हाँ या ना, लाभा लाभ, लाभ या अलाभ, जोड़ तोड़, जोड़ना या तोड़ना, गुण और दोष, गुण या दोष। तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व समास। जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी वगैरह, कपड़ा लता, कपड़ा लता वगैरह, सेठ साहूकार, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग, रुपया पैसा, रुपये पैसे, गहने वगैरह। थैंक यू।